नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 30 नवंबर 2023 है और अब आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस पावर के शेयर के संबंध में। दोस्तों, रिलायंस पावर के शेयर में अब ऐसा मौका आने वाला है जिसमें ज़बरदस्त प्रॉफिट होने वाला है। इसका शेयर आगे चल कर के बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि अभी हम आपको डाटा पेश करेंगे, आपको उदाहरण सहित बताएंगे, प्रूफ सहित, कि दूसरे अन्य पावर स्टॉक्स इतनी भयंकर तेज़ी पर इस समय चल रहे हैं और रिलायंस पावर उनसे बहुत पीछे है। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में और रिलायंस पावर के शेयर से संबंधित जानकारी प्राप्त करें और अधिक से अधिक अपने पैसे की वैल्यू को और आगे बढ़ाइए। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि 1 मार्च 2008 को रिलायंस पावर के एक शेयर की कीमत 263 रुपये 75 पैसे हुआ करती थी। उस टाइम पर शेयर मार्केट में रिलायंस पावर का बहुत ही दबदबा हुआ करता था। जानी मानी कंपनी थी और कोई भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं था जो कि रिलायंस पावर से न जुड़ा रहा हो। लेकिन अब तो हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है और अभी पिछले महीने की आखिरी तारीख में 31 अक्टूबर 2023 को ही रिलायंस ने ये सूचना दी है इस स्टॉक एक्सचेंज में कि रिलायंस पावर के जो उसके लेंडर्स हैं उनको डेट का अदायगी नहीं कर पाया। लेकिन कंपनी ने साथ में ये भी आगे वर्ड जोड़ा हुआ है कि कंपनी लेंडरों से इस समय डेट रेजुलेशन प्लान को फिर से सुचारू रूप से रिकंसीडर के लिए बहुत ही क्लोजली वर्किंग कर रहे हैं। तो इस तरह से रिलायंस पावर में जो इनकी डेट्स की समस्या चल रही है वो बहुत ही तगड़ी है। लेकिन कंपनी अभी भी ये मान रही है कि डेट रीस्ट्रक्चर हो जाएगा और जब रीस्ट्रक्चर हो जाएगा तब दोस्तों रिलायंस पावर फिर आपके हाथ नहीं आने वाला। तो दोस्तों, पहले समझ लेते हैं कि रिलायंस पावर के रिजल्ट्स में कितनी दम है। तो दोस्तों, अभी जो Q2 का रिजल्ट्स आया है फाइनेंशियल ईयर 24 वाले में, उसमें टोटल इनकम हुई है 47.87 करोड़ की, जबकि उससे पिछले साल वाले क्वार्टर्स में 43.50 करोड़ की टोटल इनकम हुई थी। उसके हिसाब से लगभग 11% ऊपर है। अब यदि हम पिछले क्वार्टर्स में बात करेंगे, यानी जून 2023 के एंडिंग वाले में, तो वहाँ पर 37.38 करोड़ की टोटल इनकम हुई थी। उसके हिसाब से इसमें ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। अभी सितंबर 23 वाले में यहाँ पर टोटल इनकम आप देख रहे हैं 47.87 करोड़ की। अब दोस्तों, नेट प्रॉफिट पर भी नज़र डालिएगा। सितंबर 2023 वाले क्वार्टर्स Q2 में 6 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि उससे पिछले साल वाले क्वार्टर्स में लगभग 71 करोड़ का लॉस था। इसी तरह से लॉस को तो किसी तरह कवर किया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, बहुत अच्छी बात। और इसी तरह से अभी पिछले Q1 की बात करें जून 2023 एंडिंग वाले में, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर 17 करोड़ का लॉस है और अब 6 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई है। इस तरह से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट में और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी पॉजिटिव में कंपनी आ चुकी है। तो इस तरह से रिलायंस पावर थोड़ा अब दिख रहा है कि ये आगे चल कर के अब बढ़ोतरी पर आएगा और इनके रिजल्ट्स को देखते हुए उम्मीद है कि जो बैंकों का लोन इनके ऊपर चल रहा है वो रीस्ट्रक्चर हो सकता है। और दोस्तों, रीस्ट्रक्चर होने के बाद शेयर्स में तो अजीबोगरीब तेज़ी आएगी, लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं अभी फ़िलहाल रिलायंस पावर की क्या स्थिति चल रही है। तो दोस्तों, आज जैसा कि 30 नवंबर 2023 है
और आज इसका शेयर 21 रुपये 5 पैसे पर NSE पर बंद हुआ है और ये लगभग 2% आज डाउन है कल के सापेक्ष में। तो यदि हम इसके 52 वीक्स हाई की सबसे पहले बात करेंगे तो अभी 17 नवंबर 2023 को ही 23 रुपये 75 पैसे तक गया था। 52 वीक्स लो है 28 मार्च 2023 को 9 रुपये 5 पैसे पर। तो इस तरह से 52 वीक्स लो से और इस समय 21 रुपये 5 पैसे पर लगभग डबल से ऊपर थोड़ा आप इसको मान करके चल सकते हैं। लेकिन यदि इसके हम दूसरे शेयरों की बात करें जो पावर सेक्टर से संबंध रखते हैं तो उनमें हम सबसे पहले उदाहरण के स्वरूप पर ले लेते हैं सुजलान एनर्जी लिमिटेड को। तो दोस्तों सुजलान एनर्जी लिमिटेड का शेयर आज 40 रुपये पर बंद हुआ है NSE पर। लेकिन मेरा मुख्य मकसद है 52 वीक्स हाई और लो। 52 वीक्स लो 28 मार्च 2023 को सुजलान एनर्जी का बना था 6 रुपये 95 पैसे पर और 52 वीक्स हाई बना था अभी 17 नवंबर 2023 को 44 रुपये पर। दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि रिलायंस पावर के बारे में बात कर रहा हूं और सुजलान एनर्जी बीच में कहां से आ गई। तो दोस्तों ये मैं 3-4 कंपनियां आपको उदाहरण के स्वरूप में बताऊंगा कि इनके शेयरों में कितनी ज़बरदस्त चाल है पावर सेक्टर्स के, जबकि रिलायंस पावर अभी बहुत पीछे है। तो दोस्तों जो रिलायंस सुजलान एनर्जी लिमिटेड में आप देखेंगे कि जो आज क्लोजिंग बनी है 40 रुपये की और 7 रुपये इसका 52 वीक्स लो था। तो इस तरह से लगभग 5 गुने से ऊपर इसकी शेयर की इस समय प्राइस चल रही है। अब एक और आपको शेयर बता देता हूँ एग्जाम्पल में पावर सेक्टर्स का ही रतन इंडिया पावर लिमिटेड। मतलब ये ज़्यादा हाई फाई स्टॉक्स नहीं है, लो और मिडिल क्लास के शेयर्स हैं और रिलायंस पावर भी एक तरह से आप मिडिल क्लास का ही शेयर कह सकते हैं। तो दोस्तों रतन इंडिया में ये पोजीशन है कि आज इसका शेयर 8 रुपये 95 पैसे पर बंद हुआ, जबकि 52 वीक्स लो 29 मार्च 2023 को 2 रुपये 80 पैसे पर बंद हुआ था और 52 वीक्स हाई 20 नवंबर 2023 को 11 रुपये 10 पैसे पर। तो रतन इंडिया पावर में भी यही हाल है कि लो से इस समय लगभग 3 गुने से ऊपर की अभी भी इसमें क्लोजिंग चल रही है। अब जो रिलायंस पावर का कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ दूसरे पावर सेक्टर से, आप बहुत ध्यान से नज़र बना करके रखिएगा। तीसरा स्टॉक्स बता देता हूँ, वो भी मिडिल क्लास का ही है या कि लघु भी कह सकते हैं। उसका नाम है GVK पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इसका शेयर दोस्तों कल बंद हुआ था 9 रुपये 95 पैसे पर, आज 10 रुपये 40 पैसे पर बंद हुआ है, लगभग 4.5% ऊपर। लेकिन यदि हम 52 वीक्स लो की बात करें GVK पावर की तो 2 रुपये 29 मार्च 2023 को था और 52 वीक्स हाई 24 अक्टूबर 2023 को 13 रुपये 10 पैसे पर और आज अभी भी 10 रुपये 40 पैसे पर बंद है। इस तरह से लगभग 5 गुना इस समय ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये तो 3 कंपनियां हमने अभी आपको बताई पावर सेक्टर्स की, सुजलान एनर्जी, रतन इंडिया पावर और GVK पावर। ये सारे स्मॉल और मिड कैप के शेयर्स के अंतर्गत आते हैं और इनमें आप देखेंगे कि 3 गुने से लेकर के 5 गुने तक की इस समय मार्केट प्राइस चल रही है, जबकि रिलायंस पावर का शेयर मात्र अभी डबल से थोड़ा ही ऊपर है। एक शेयर और बता देता हूँ थोड़ा बड़ा, कि आप कहेंगे कि छोटे छोटे शेयर ही आप बता रहे हैं, बड़े चालों की भी थोड़ी बात करते हैं शेयरों की। जैसे कि मैं अडानी पावर को ले लेता हूँ, बहुत ही मशहूर कंपनी पावर सेक्टर्स की। तो दोस्तों इसका 52 वीक्स लो बना था 28 फरवरी 2023 को 132 रुपये 40 पैसे पर। आज क्लोजिंग हुई है 30 नवंबर 2023 को 434 रुपये पर।
52 वीक्स हाई 29 नवंबर अभी कल ही बना था 470 रुपये 80 पैसे पर। तो यदि 52 वीक्स लो से इसका भी कंपेरिजन करें तो लगभग 3 गुने के आसपास ये भी ऊपर चल रहा है, यानी कि हाई वर्थ वाले भी पावर सेक्टर्स 3 गुने से भी ऊपर प्राइसिंग में चल रहे हैं। तो अब बात आती है कि रिलायंस पावर डबल के आसपास ही क्यों अभी घूम रहा है, इसमें क्यों बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो दोस्तों रिलायंस पावर में एक तो जो डिफ़ॉल्ट्स चल रहे हैं लोन में, इसकी वजह से नए इन्वेस्टर थोड़ा घबराते हैं। लेकिन जो इस समय पावर सेक्टरों में बूम चल रहा है, जैसा कि ऑपरेटर्स इस समय दूसरे पावर सेक्टरों को उठाने में लगे हुए हैं, उनमें अंधाधुंध पैसा लगा रहे हैं। तो अब इसके बाद जो नीचे स्तर के अब शेयर्स बचे हैं उनमें रिलायंस पावर का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, क्योंकि इसमें अभी उतनी चाल नहीं हुई। शेयर्स अभी भी आप देख रहे हैं 21 रुपए के आसपास ही घूम रहा है। तो दोस्तों अब जो अगली बारी है वो रिलायंस पावर की है। इसमें अब ज़बरदस्त बाइंग आ सकती है, और यदि बैंकों से रिस्ट्रक्चर की अगर सूचना इस बीच में मिल जाती है और Q3 का इसका रिजल्ट्स बेहतरीन आता है तो दोस्तों ये शेयर्स फिर हाथ नहीं आने वाला। इसलिए अभी इस लेवल पर, और ये थोड़ा यदि गिरता है तो 19-20 रुपए के आसपास ये शेयर बटोर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप बटोर करके रख सकते हैं, आपको अच्छा टारगेट मिलेगा। फिलहाल यदि बैंकों का रिस्ट्रक्चर और Q3 का रिजल्ट अच्छा आता है तो दोस्तों एक बार इसमें रिलायंस पावर जब चलेगा तो ये दोस्तों 150 रुपये से ऊपर निकल जाएगा। बहुत लंबा इसका टारगेट है। तो दोस्तों सोच समझ करके रिलायंस पावर में आप इन्वेस्टमेंट के लिए विचार कर सकते हैं, और थोड़ा आपको अभी इसमें इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा आपको प्रॉफिट हो सकेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी रिलायंस पावर के शेयर्स में। अब इसमें धुआंधार तेज़ी की उम्मीद बनी हुई है। तो दोस्तों ये वीडियो और ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।